आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ की खास पेशकश खास मुलाकात में। आज जो हमारे साथ शख्स हैं इनसे हम आपको मुलाकात कराएंगे और जानेंगे पंचायत का हालचाल। 7 महीने लगभग बीत रहे हैं, सावन का महीना भी आ गया है और 15 अगस्त आने वाला है। स्वतंत्रता दिवस को लेकर के जो है क्या सब होने वाला है और पंचायत का विकास में मुखिया जी कहाँ तक सक्षम हो पाए हैं और पदाधिकारीगण मुखिया जी को कहाँ तक सपोर्ट कर पा रहे हैं और पंचायत वासी ने जो मुखिया जी को मत दे करके जो पंचायत का जो मुखिया बनाए हैं उस मामले में मुखिया जी ने जो क्या क्या वायदे किए थे जनता से, इन तमाम बातों को हम जानेंगे। और बड़ा ही यह जो पल है, ये बातचीत का जो अंश है, बड़ा ही रोमांचक होने वाला है और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के समय में पंचायत का विकास बहुत ही खास मायने रखता है। तो सबसे पहले मुखिया जी से हम आपको परिचय करवाते हैं। मुखिया जी, जो भी दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको अपना परिचय दे दीजिए। मैं नईम अख्तर, प्रतिनिधि मुखिया परभेली जी। और मैं इस वक्त जो है चूँकि हकीकत में 6 या 7 महीना होने जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। और साथ ही साथ विकास का काम उसे चल रहा है। हाँ। बाढ़ से पहले अच्छा काम चला, लेकिन ये हल्की सी बाढ़ आ गई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा काम में भी रुकावट है। हाँ। फिर बाढ़ का तो मौसम है मुखिया जी, ऐसे में तो बाढ़ तो आएगी ही, उसको तो रोक नहीं सकते हैं कोई। छठ घाट वगैरह जो है जी, ये सब बिल्कुल पास हो चुका है, टीएस वगैरह बन चुका है जी। जो अनकरीब काम शुरू होने वाला था, लेकिन चूंकि नदी में पोखर वगैरह में जो पानी आ गया, जी हाँ, तालाब इसमें जो है तालाब वगैरह में, इसलिए छठ घाट काम मुकम्मल नहीं हो रहा है, अभी बाधित है। फिर धीरे धीरे पानी घट रहा है तो फिर ये शुरू हो जाएगा। रही बात रोड वगैरह का, जो मिट्टी भराए का काम, ये सब करीब करीब हो चुका है जहाँ जहाँ मतलब काम करना था। हाँ। कुछ ऐसी जगह बाकी है जो अभी प्रोसेस में लगा हुआ है, इंशाल्लाह वो भी काम हो जाएगा। रही बात, मैंने इलेक्शन में वादा किया था जी कि इंदिरा आवास के बारे में। जी हाँ। लेकिन इंदिरा आवास मैं ब्लॉक से जो पता लगा रहा हूँ, ये बहुत इसमें घोटाला है। इसमें काम सही से मुखिया जी नहीं कर पाएगा। इसका बहुत बड़ा जो है प्रोसेस है और इसको शायद ये प्रोसेस तक पहुँचने के लिए ये जो वादा किया गया था, वो वादा पे हम मुकम्मल तौर पे नहीं उतर पाएंगे। हमने कहा था कि किसी तरह का आप लोगों का कोई खर्च नहीं होगा, लेकिन लग रहा है कि बिना खर्च का कोई काम होने वाला नहीं है ना। इसके लिए भी ब्लॉक को जो है मैंने बार बार प्रेस डाला है कि भाई इस तरह का जो है आप लोग काम करवाइए, लेकिन अब तक जो मैंने सूची डाला है इंदिरा आवास का, अब तक वो सूची पड़ी हुई है, आगे काम नहीं बढ़ रहा है। लेकिन मुखिया जी, इसके लिए जिम्मेदार तो कुछ जो लाभुक भी हैं। लाभुक करते क्या है कि पैसा तो खाते में आ जाता है और उस पैसे को जो वह किसी दूसरे मद में खर्च कर देता है और इंतजार करता है कि फिर जो है दूसरा किस्त मिलेगी तब हम काम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा भी तो होता है मुखिया जी। ऐसा भी है जी, ऐसा बात नहीं है, ऐसा भी है, ऐसा ही है। हाँ, और ऐसा ही है। लेकिन इंदिरा आवास जो सहायक है जी, वो थोड़ा सा दोनों आदमी में थोड़ा सा घुपचुप करके जो है पता नहीं क्या क्या कर लेता है। हमसे कहा गया कि नहीं, ऐसे लाभुक जो 1 किस्त उठा चुका है या 2 किस्त उठा चुका है, लेकिन उसका काम मुकम्मल नहीं हुआ है। जी हाँ। तो ऐसे व्यक्ति से जब मिला गया कि तुम जो है काम करो या जो है जो काम बाकी है उसके लिए जल्दी से काम करो ताकि तुम्हारा अगला पेमेंट हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह का उससे कहा गया और वो काम भी कर चुका है, लेकिन उसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। काम करने के बावजूद भी पेमेंट अगर नहीं हो रहा है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। चूँकि जो लाभुक है उन्होंने काम कर दिया है, अब वो इंतज़ार में है कि अब उनको दूसरा किस्त मिले ताकि वो जो है फिर से काम प्रारंभ कर सके, ताकि उनका जो एक सपना है और भारत सरकार का जो सपना है, हर व्यक्ति के सिर पर एक छत होगा, तो ये उन सपना जो है ज़रूर पूरा होगा। सबसे बड़ी बात है मुखिया जी की जब काम हो गई है तो दूसरा किस्त तो आ जाना चाहिए, लेकिन तो इसमें नहीं आ पा रहा। नहीं आ पा रहा। जैसे कि रविंदर झा आपका रानीकोला जी, वार्ड नंबर 6 में जी, बेचारा जो है बीडीओ साहब इससे पहले जो थे वो आ करके, आदिल साहब, वो आ करके उनको जो है बहुत ज़्यादा फटकार दिया। और मैंने भी कहा कि जल्दी काम करो, और उन्होंने काम कर कभी मुकम्मल कर दिया है। लेकिन फिर भी वो अभी आखिरी किस्त उसको नहीं मिल रहा है। मैं उसको बार बार मुझको फ़ोन करता है कि सर आपके कहने पर हम कहाँ से कर्जा लेकर के कहाँ से कुछ करके काम कर लिया है, तो कम से कम हमको पेमेंट करवाइए। और मैं 2-1 रोज़ से जा रहा हूँ ब्लॉक, लेकिन बीडीओ साहब से मुलाकात भी नहीं होती है। लेकिन
इंशाअल्लाह प्रयास करने पर सब कुछ हो जाएगा। अभी जैसे कि विकास का काम, मनरेगा का काम, 15वीं वित्त का, सिस्टम का, है ना, होगा सब कुछ, लेकिन उकताने से नहीं होगा, है ना। बहरहाल मुश्किल है लेकिन काम होगा, चाहे इंदिरा आवास का हो। वही एक शेर है कि नरगिस हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोता है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, है ना। बहरहाल होगा, लेकिन वक्त के साथ, वक्त जो है अभी हमारे साथ नहीं है, या हो सकता है कि उन व्यक्ति के साथ नहीं है जो अभी काम कर चुका है, लेकिन इंशाल्लाह हमारा प्रयास रहेगा तो फिर आगे काम होता रहेगा। पुल पुलिया का काम होगा, जैसे आपका कलभट वगैरह का काम बहुत बाकी है, वो काम हो जाएगा, है ना। इस तरह का जो बहुत सारा काम अभी है जो होने वाला है। अभी तो 5-6 महीना अभी हम लोग का हुआ, मार्च तक। मार्च के बाद तो समझिए कि कोई हल्का सा काम हुआ और फिर बारिश आ गई, इसलिए कोई ख़ास इस तरह का जो है जो एक लगातार और एक जो वो बना था, एक रेशियो बना था काम का, वो काम अभी ठप पड़ा, रफ्तार धीमा पड़ गया, रफ्तार धीमी पड़ गई। बाढ़ की रफ्तार तेज हो गई और सरकारी योजना का रफ्तार धीमा पड़ गया। तो ये हालात अभी, तो आपका पंचायत बाढ़ में भी डूबा रहता है? हाँ, बाढ़ में डूबा रहता है हमेशा। तो बाढ़ का भी तो लाभ आ सकता है, लाभ आ सकता है, लेकिन जीआर राशि के विषय में चर्चा तो चली थी। हाँ, चर्चा तो चली थी, लेकिन चूंकि अभी फसल नुकसान नहीं हुआ है, उस टाइम जो है कोई धान वगैरह रुपाई नहीं हुई थी, है ना, इसलिए नुकसान नहीं हुआ। चूंकि नुकसान जब नहीं होगा तो भरपाई कैसे होगी? जी हाँ, बिल्कुल, है ना। तो बाढ़ तो आई थी, आकर के बाढ़ चली गई, ऐसे में जो है कि किसान को इनसे फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ है। हाँ, लेकिन वही जो हम लोगों का जो है काम है, जैसे मनरेगा का काम हो, चाहे 15वीं वित्त का जो छठ घाट वगैरह का जो हम लोग का बनाने का एक प्रोग्राम था, वही थोड़ा सा जो है भी ड्रॉप है ना। पानी धीरे धीरे उतर जाएगा तो फिर वो काम शुरू हो जाएगा हम लोगों का। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल है कि मुखिया जी बनने से पहले खुश थे कि अभी खुश हैं? नहीं, मुखिया जी बनने के बाद तो खुश हैं। मुखिया जी बनने से पहले थोड़े खुश थे। उस वक्त तो खाली ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, नहीं होगा, जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और मुखिया जी बनने के बाद अभी तो बहुत खुशी है। अभी जैसे कि आप मुखिया जी बन करके जो लोगों की सेवा कर पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल कर पा रहा हूँ। हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ मतलब ये हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ पे झगड़ा झंझट हो, पंचायती हो, हम 1 मिनट हमको फुर्सत नहीं मिलती है। हमेशा सबकी सेवा करते रहते हैं। रात के 12 बजे भी कोई अगर जगाता है तो मैं उसके काम में चला जाता हूँ। समाज के व्यक्ति आपकी बात को मानते हैं? जी बिल्कुल। जहाँ जो काम नहीं जो है सुलझता है, अगर मैं पहुँच जाता हूँ तो इंशाल्लाह वो काम सुलझ में आ जाता है और सही तरीके से दोनों फरीक जो है मान लेता है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। अच्छा मुखिया जी, एक सवाल आ रहा है कि जब आप क्षेत्र में जाते हैं तो अभी भी कुछ लोग कहते होंगे कि नहीं, हमको ये कमी है, इस तरह का कमी है, मुखिया जी हमको मेरा कागजी ब्लॉक का स्तर का जो काम है वो नहीं हो पाया है। क्षेत्र में वैसा व्यक्ति जिसका पति बाहर में है, जिसके घर में व्यक्ति है, माँ बाप बूढ़े हैं, कुछ ऐसे घर हैं जो कि विकलांग हैं, बेचारे चल नहीं सकते हैं, तो वैसे व्यक्ति को जो कागजी पत्र का जो कुछ न कुछ झमेला है, तो वो उसका कैसे समाधान होगा? कागज का जहाँ ताल्लुक है, जैसे कि बहुत ऐसे व्यक्ति राशन कार्ड का समस्या से जूझ रहा है, बहुत व्यक्ति आधार कार्ड की समस्या से आज भी जूझ रहा है, बहुत व्यक्ति का अकाउंट में जो है कि अभी तक जनधन वाला नहीं खोल पाया है, तो वैसे व्यक्ति का क्या होगा? जैसे आधार कार्ड वगैरह का है, जैसे कहीं संशोधन करना है, नाम में कहीं गलत है या एज में कहीं गलत है, तो ये बराबर हमारे पास आते हैं और मैं उसको लिखित रूप से मुहर वगैरह मार के देता हूँ, वो काम होते रहता है। रही बात राशन कार्ड वाला, ये मुखिया के अधीन में नहीं है, ये ऑनलाइन करना पड़ता है, तो मैं मशवरा देता हूँ कि भाई ऐसा ऐसा करो, वहाँ जा कर के करो। रही बात कि आपने जो सवाल किया कि जब आप अपने पंचायत में भ्रमण करने जाते हैं या किसी काम में जाते हैं तो आपसे बहुत तरह का सवाल करता है कि हमारा ये काम नहीं, वो काम नहीं हुआ है। तो हम देख रहे हैं पंचायत में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की मांग है तो इंदिरा आवास की है। हाँ, इंदिरा आवास की सबसे ज़्यादा। इलेक्शन के मौके पे भी हर एक से ये वादा लिया गया था कि सर जब आप जीत जाएंगे तो हमारा ये काम कीजिएगा, हमारा जो है इंदिरा आवास ठो निकाल दीजिएगा, मेरा जो है नाम सूची में आ चुका है, थोड़ा सा वो काम ठोक कर दीजिएगा। अब भी जब जाता हूँ तो इंदिरा आवास का पहले नाम लेता है और दूसरे में शौचालय और तीसरे में जो है ये आपका जो राशन कार्ड का है, तो राशन कार्ड के लिए तो बोला जाता है कि भाई ऑनलाइन कीजिए आप लोग। तो मुख्य रूप से जो समस्याएं हैं उन्होंने मुखिया जी ने बिल्कुल बारीकी से कह दिए हैं कि आवास योजना जो है सरकार की वो काफ़ी ज़रूरत है,
शौचालय की भी काफ़ी ज़रूरत है और इनके अलावा कुछ ऐसे मुख्य कार्य हैं जो कि मूलभूत रूप से आवश्यकता है ग्रामीणों को। तो आपके क्षेत्र में अभी भी कच्ची का मकान है? न कच्चे फूस का ना फूस का है, कच्चे का मकान है, फूस का है, टीना वगैरह काफ़ी है। हाँ। अभी भी बहुत आदमी जो है इंदिरा यानी जैसे आवास योजना जो है उसका लाभ अभी तक नहीं मिला है ना। ऐसे व्यक्तियों को लाभ आवास योजना के तहत अभी भी लगभग कितना व्यक्ति आपके पंचायत में है जिसके सिर पर छत नहीं हो पाया है? अभी भी मोटा मोटी 50% से ऊपर होगा। अच्छा मुखिया जी, आपके मुखिया जी बन जाने के बाद आपका क्षेत्र में जो है लगभग कितना प्रतिशत विकास हो पाया है और कितना बाकी है? विकास तो अभी शुरुआत है, अभी सब तो पड़ा हुआ है। अभी मोटा मोटी लगभग 30% हुआ कि नहीं? 30%, हाँ 30% हो गया होगा। 70% अभी बाकी है। तभी तो टाइम भी है ना? हाँ टाइम भी है, टाइम है, इंशाल्लाह होगा काम, होगा। हाँ इंशाल्लाह होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि प्रयास, मेहनत बहुत बड़ी चीज़ है। मेहनत अगर करेंगे तो हर काम होगा। अगर हम घर बैठ जाएंगे तो कोई काम नहीं होगा, है ना। अभी भी परवली पंचायत में हर एक पंचायत से ज़्यादा काम हो रहा है और हुआ भी है। ये सब के सब मेरी मेहनत का जो है फल है ना। पंचायत में अचानक से किसी प्रकार की घटना घट जाती है तो आपको जानकारी जब मिलती है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले मैं घटनास्थल पहुंचता हूं और घटनास्थल पहुंचने के बाद जायज़ा लेता हूं कि आखिर बात क्या है। अगर वो थाना से रिलेटिव है वो काम तो मैं थाना को सूचित करता हूं। अगर ब्लॉक के रिलेटिव है तो ब्लॉक को सूचित करता हूं। अगर ये दोनों के अलावा यानी ये दोनों का काम नहीं है, अगर बैठ करके सुलझा लिया जाए तो बैठ करके उसको सुलझा लिया जाता है। तो नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बिहार में कानून का राज होगा और आपके आने के बाद कहाँ तक कानून के द्वारा जो है समाज को मदद मिल पाई है? कानून का राज हम तो समझ में नहीं रहे हैं, जो पहले ही से था वैसा ही है। लेकिन थोड़ी सी चुस्त और दुरुस्त जो है थाना वाले की तरफ से ये आया है कि अगर आपके वहाँ पर कोई ऐसा समस्या, गंभीर समस्या हो जहाँ हमारी रिसाई नहीं हो रही है, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वैसी खबर हमको कीजिए। आपकी सहायता और आप लोगों के सहयोग से हम उस काम को करेंगे। इस तरह का थाना से मैसेज आया है और जिसको हम लोग कर रहे हैं। मतलब प्रशासनिक के द्वारा जो है आपको पूरा कोऑपरेट, हाँ बिल्कुल सहयोग मिल रहा है। बिल्कुल बड़ा बाबू। तो आप पंचायत के मुखिया जी और प्रशासन के व्यक्ति मिल करके जो है पंचायत का विकास कहाँ तक कर पाएंगे? बिल्कुल विकास न्याय के साथ विकास होगा, बहुत कुछ कर पाएंगे। अगर जो है ब्लॉक के साथ और थाना वाले अगर सहयोग करते हैं तो हम समझते हैं कि कोई क्राइम नहीं होगा और क्राइम भी नहीं होगा और साथ साथ विकास जो है न्याय के साथ विकास होगा। मुखिया जी, समाज में कुछ व्यक्ति बीमार भी हैं और कुछ व्यक्ति लंबी बीमारी से भी पीड़ित है, तो वैसे से व्यक्ति को भी आपको देखना पड़ता होगा? हाँ बिल्कुल, कभी कभी हम आर्थिक सहायता भी करते हैं। अगर वो आ जाता है कि सर हमारा जो है बेटी की शादी है या हमारा फला आदमी जो है बीमार है, तो ऐसी सूरत में जहाँ तक हो सकता है मैं सामाजिक तौर पे मैं उसको सहायता करता हूँ। और साथ साथ जो कबीर अंत्येष्टि वाला जो ये मोटा मोटी इससे पहले जो 5 या 10 साल गुजरा है, किसी को लाभ नहीं मिला था। हाँ, करीब 50 जो है कापियाँ मेरे पास जमा हुई और उस 50 कापी को मैंने हर एक को जो 3000 या 1500 रुपया करके जो उनका कबीर अंत्येष्टि था, मैंने सबको भुगतान किया। और अभी भी अगर कोई इस तरह का जो है मृत्यु हो जाता है तो मैं प्रक्रिया करने से पहले उसको बोल दिया हूँ कि तुम जो कागज़ वगैरह है तुम कागज़ बना के लाओ, पैसा मैं बाद में उठाऊंगा, मैं अपने पॉकेट से पैसा दे देता हूँ। आर्थिक मदद आप सामने से कर देते हैं, अपने हाथों से कर देते हैं और प्रक्रिया के द्वारा जब वो मिलना होगा वो बाद में मिलता रहेगा। और तो मुखिया जी, ऐसे में तो कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि उनका पैसा आ भी गया तो जाओ भाई, जो हमने मदद किया वो भी रखो और जो सरकार के द्वारा मिल रहा है वो भी तुम रखो। जी बिल्कुल, ऐसा भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल वैसे तो, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा मुखिया जी, आप जब पंचायत घूमते हैं तो कुछ लोगों में ऐसा लगता है कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं, उनका काफ़ी दिनों से कुछ वर्क नहीं हो पा रहा, जिस कारण से वह व्यक्ति जो है कि असंतुष्ट है। मैं तो ऐसा फील नहीं करता हूँ। आप पे जनता कितना भरोसा कर रही है? बहुत भरोसा है और मैं फील ही नहीं कर पाता जीतने के बाद। वैसा व्यक्ति जो आपने महसूस किया होगा कि लोग आपको कहते होंगे कि देखिए मुखिया जी, वह व्यक्ति आपको वोट नहीं दिया है और आप उसके यहाँ जाके बैठते हैं, ऐसा भी कुछ ऐसा?
नहीं, बहुत ऐसा आदमी है कि बोलता है कि आपको तो वोट नहीं दिया, लेकिन मैं उनसे यही कहता हूँ कि वोट दे या ना दे, मेरा वो पब्लिक है। मैं जीता हूँ, हर एक के वोट से जीता हूँ। आज हो सकता है कि आज मुझको वोट नहीं दिया, लेकिन कल मेरा ही जो कोई कार्य और कोई ऐसा काम देखेगा तो फिर मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझको वोट देगा। इसलिए पर पंचायत में कोई भी व्यक्ति चाहे वो वोट दे या ना दे, मेरे लिए सब के सब बराबर। पंचायत के हर घर और हर जनता के दिलों तक आप ये मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, ताकि आने वाले समय में ये फिर कहने का मौका ना मिले कि भाई आपने तो मेरा घर आया नहीं, आपने तो मेरा काम किया नहीं, मैं शायद आपको वोट नहीं दिया था इसलिए मेरे यहाँ नहीं पहुँच पाए। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि हर एक दिल में मैं अपना घर बसा लूँ, हर एक पंचायत के हर एक फ़र्द के बीच में, हर एक जनता के अंदर मैं अपना ऐसा मुहारा और ऐसी छाप डाल दूँ, ताकि आने वाले समय में मुझे किसी तरह की परेशानी ना हो। और फिर आज जो पोजीशन मेरी बनी हुई है, आने वाले समय में भी यही पोजीशन है। आपकी आंखों में एक स्वप्न भी होगा मुखिया जी कि हम पंचायत को इस लेवल पर लेके जाएंगे, ऐसा कुछ? बिल्कुल, मेरी तो सोच यही है कि प्रखंड में जितने भी पंचायत हैं, हर एक पंचायत से मेरा एक मॉडल पंचायत बने। और इसके लिए जो भी कुछ करना होगा, चाहे वो प्रशासनिक हो और चाहे वो मतलब और किसी तरह से हो, मैं इसको करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्रखंड में ये एक मॉडल पंचायत बनने का मैं सपना में देखता हूँ, और इंशाल्लाह ये 4 साल या 5 साल जो बाकी है, मैं करके दिखाऊँगा। तो ये थे कदवा प्रखंड के परभेली पंचायत के मुखिया जी, और मुखिया पति हैं और प्रतिनिधि कहिए, और सामाजिक सेवा में हर कदम पर आपके साथ हैं। और मुखिया जी, आप अंतिम संदेश जनता को क्या देना चाह रहे हैं? मैं अंतिम संदेश जनता को यही दूंगा कि आप लोग घबराए नहीं, मायूस ना हो। अभी बहुत साल बाकी है, 4 साढ़े 4 साल बाकी है। जो भी काम नहीं हुआ है आपका, या कोई काम ऐसा जो है बिल्कुल लंबित पड़ी हुई है, मैं उसको ज़रूर करूँगा और मैं खरा उतरने की कोशिश करूँगा। आपका हर सुख दुख में मैं साथ में हूँ। कहीं भी आप अगर किसी तकलीफ़ में हैं, आप मुझे आवाज़ दें, मैं आपके काम के लिए सदैव तैयार रहूँगा। मुखिया जी, पंचायत में जो कई वार्ड होते हैं, और कई वार्ड में जो है कि कुछ वार्ड ऐसे होते हैं कि कुछ मुखिया जी सोचते हैं कि चलो उस वार्ड से हमको वोट नहीं मिला, उस वार्ड हमको जाना ही नहीं है, वहाँ तो हम 5 साल जाएंगे ही नहीं, चाहे इसके लिए जो हो जाए। तो ऐसा भी कुछ? ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे मुझको वोट नहीं मिला है, मैं वहीं ज़्यादा जा रहा हूँ, ताकि उनको एहसास ना हो कि मैंने इसको शायद वोट नहीं दिया था इसलिए नहीं आ रहा है। मैं वहाँ ज़्यादा जाता हूँ और वहाँ का मसला ज़्यादा मैं सॉल्व करता हूँ। आने वाला वक्त में क्या विश्वास है? आने वाला वक्त में जो आज जो जनता आपके साथ है, उनसे जनता में बढ़ोतरी होगी इंशाल्लाह। आने वाले टाइम में मैं जिस तरह का काम कर रहा हूँ और सबके दिल में बसने की कोशिश कर रहा हूँ, आने वाले दिन में मैं जितना वोट के अंतर से जीत हुई है, इससे कहीं डबल जो है वोट से मैं जीतूँगा। और बिल्कुल ये मैं आपको निश्चित तौर पे बताता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है और मैं हर एक के यहाँ जो बसने और वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। यही बात है कि आने वाले दिन में इंशाल्लाह पब्लिक मुझको चाहेगी, और फिर मैं आज जिस पोजीशन में हूँ, अच्छे पोजीशन के साथ फिर पंचायत का मैं प्रतिनिधि करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, आपने अपना कीमती और बहुमूल्य समय दिया इंडिया पब्लिक न्यूज़ को, और हम आपके माध्यम से और इस प्रकार से आपकी जनता तक आपकी आवाज़ को पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आने वाला वक्त हम चाहेंगे कि आपका जो है दिन दुना रात चौगुना हो, ताकि जनता का जो इच्छा है वो सबसे पहले सर्वोपरि है। और मुखिया जी, एक सवाल आ रहा, अंतिम सवाल है वो, शिक्षा का क्या हाल चाल है? शिक्षा का हाल तो बहुत ही अच्छा है जी, लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ टीचर जो हमारे यहाँ पर 10 स्कूल हैं, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल से लेकर के 10 स्कूल हमारे हैं। मैं हर एक मेंबर को जिस वार्ड में जो स्कूल है, मैं हर एक मेंबर से ये कह के रखा हूँ कि महीना में एक बार जो है वो स्कूल में जाया जाए आपकी मौजूदगी में, और वहाँ पर जो समस्या है बच्चों के साथ या उस्ताद या टीचर के साथ या वहाँ के जो इंतज़ामिया या कमेटी लोग हैं, उनका क्या क्या समस्या है वहाँ बैठ कर के सुलझाया जाएगा। और कई स्कूल में मैं जा चुका हूँ और बहुत हद तक जो है वो स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी होने लगी है। तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला? रिस्पॉन्स अच्छा मिला। विद्यालय के शिक्षक जो है काफ़ी खुश हुए कि नाराज हुए? बहुत खुश
हुआ और कहा कि ये पंचायती राज यानी मुखिया और सरपंच का इलेक्शन होने के बाद ये पहला मौका है कि आज कोई मुखिया जी इस मैटर पे आकर के स्कूल में पहुंचा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षा के स्तर पर भी जो है मुखिया जी जो है कि काफ़ी लोगों को सहयोग करते हैं और गार्जियन के साथ में गार्जियन से मिल करके और पंचायत के वासियों से कदम मिला करके मुखिया जी आगे बढ़ रहे हैं। और मुखिया जी ने कह दिया है कि आने वाला वक्त में हमारा पंचायत नंबर 1 पर होगा। इसके लिए हमको जितनी मेहनत करनी पड़ेगी हम करेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कदवा कटिहार के लिए। अगले फिर किसी दमदार शख्सियत के साथ हम आपकी मुलाकात कराएंगे और जानेंगे पंचायत का पूरा हालचाल और टटोलेंगे मुखिया जी को और खंगालेंगे कि मुखिया जी में कहाँ तक कितना दम है। धन्यवाद मुखिया जी। आपका भी शुक्रिया जितेंद्र जी, जो आपने कीमती वक्त मेरे साथ बिताया है। मैं तो कहूँगा कि आने वाले टाइम में इस तरह का आप आएँ और इंटरव्यू लें, उजाले अपनी यादों को हमारे पास रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल। जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। बिल्कुल शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए कितना अच्छा शायर है, लेकिन ये बात सही है कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, आदमी चलता है काम करता है लेकिन कहाँ शाम हो जाए ये कोई नहीं जानता। धन्यवाद।